हेलो दोस्तों, ओम नमः शिवाय। मेरी तरफ से आप सबको शुभकामनाएं श्रावण मास की। दोस्तों तो चलिए आज जानते हैं कि भगवान शिव की 5 पुत्रियों, जाने उनके जन्म की कथा। तो सावन का पवित्र महीना भगवान शिव की भक्ति के लिए जाना जाता है। मान्यता है कि सावन के महीने में भगवान शिव अपने परिवार के साथ पृथ्वी पर 1 महीने के लिए निवास करने आते हैं और इस दौरान वे अपने भक्तों के सभी संकटों को दूर करने के साथ साथ उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। इसी कारण सावन में महीने में भगवान शिव की विशेष भक्ति की जाती है। भगवान शिव के परिवार में बारे में सभी भक्तजनों जानते हैं कि उनके परिवार में भगवान शिव और उनकी पत्नी माता पार्वती और 2 पुत्र भगवान गणेश और भगवान कार्तिकेय के साथ नंद जी के होते हैं। लेकिन इस बात से ज़्यादातर लोग अनजान हैं कि भगवान शिव की 5 बेटियां भी थी, जिनके बारे में मान्यता है कि उनका जन्म अनजाने में ही हो गया था। मधुश्रावणी की कथा में भगवान शिव और माता पार्वती की 5 बेटियों का वर्णन मिलता है। भगवान शिव की 5 कन्याओं की जन्म की कथा पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव और माता पार्वती सरोवर में जल क्रीड़ा कर रहे थे। उसी समय संयोगवश भगवान शिव के तेज से 5 कन्याओं का जन्म हुआ। भगवान शिव की ये सभी कन्याएं मनुष्य रूप में न होकर नाग रूप में थी। माता पार्वती इस घटना के बारे में अनजान थी। उन्होंने नहीं पता था कि उनके पति भगवान शिव के तेज से 5 नाग कन्याओं का जन्म हो चुका है। वही भगवान शिव को इन सब घटना के बारे में सब पता था। वे अच्छी तरह से जानते थे कि वे 5 कन्याएं उनकी पुत्रियां हैं। इसी कारण भोलेनाथ उन सभी कन्याओं से उतना ही स्नेह करते थे जितना कि अपने दोनों पुत्रों भगवान गणेश और भगवान कार्तिक को करते थे। इसलिए भोलेनाथ प्रतिदिन सुबह सुबह ही सरोवर के पास जाया करते थे और वहाँ उन 5 कन्याओं से मिलते थे और उनके साथ बच्चों की तरह ही खेलते थे। माता पार्वती को हुआ कि भोलेनाथ पर शंका। लंबे समय तक ऐसा ही चलता रहा। भगवान शिव रोज सुबह सरोवर जाते और उन 5 कन्याओं नाग कन्याओं के साथ खेलते। जब ऐसा करते करते बहुत समय बीत गया, तब माता पार्वती को शंका हुई कि आखिर भगवान शिव प्रतिदिन सुबह होते ही कहाँ चले जाते हैं। अपनी शंका के निवारण के लिए माता पार्वती ने निश्चय किया कि वे इस रहस्य का पता लगाएगी। एक दिन भोलेनाथ जब सुबह के समय सरोवर जाने के लिए निकले, तब माता पार्वती भी उनके पीछे पीछे चलकर सरोवर तक पहुंच गई। वहां पहुंचकर माता पार्वती ने देखा कि उनके पति भगवान शिव 5 नाग कन्याओं के साथ एक पिता की तरह से खेल रहे हैं। माता पार्वती को आया क्रोध। भगवान शिव को नाग कन्याओं के साथ खेलते हुए देखकर माता पार्वती क्रोध से भरी उठी। तभी भगवान शिव ने माता पार्वती को क्रोध में देखा। तब भोलेनाथ ने उनका कहा कि आप व्यर्थ में ही क्रोध करते रहे हैं। ये 5 नाग कन्याएं कोई और नहीं बल्कि आपकी स्वयं की ही पुत्री है। ये बात जानकर माता पार्वती को आश्चर्य हुआ। तब भगवान शिव ने 5 नाग कन्याओं के जन्म की कथा माता पार्वती को सुनाई। ये सब जानकर माता पार्वती ने अपने क्रोध को त्याग कर 5 नाग कन्याओं को अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार किया। ये ही भगवान शिव की 5 पुत्रियों। कथा के अनुसार भगवान शिव की 5 नाग कन्याओं के नाम जया, विषहर, शामिलबारी, देव और दोतली है। भगवान शिव की 5 पुत्रियों की पूजा का है विशेष महत्व। सावन में भगवान शिव की 5 पुत्रियों की पूजा की भी जाती है। बहुत महत्व माना जाता है। मान्यता के अनुसार सावन मास के शुक्ल पक्ष को पंचमी के दिन जो कोई भी व्यक्ति श्रद्धापूर्वक 5 नाग कन्याओं का पूजा करता है, उसका और उनका परिवार को कभी भी सर्पदंश का भय नहीं रहेगा। मान्यता है कि इन 5 नाग कन्याओं की कृपा से घर में कभी भी धन की कमी नहीं रहती है और घर में सुख, शांति और समृद्धि और सौभाग्य का वास रहता है। इसी कारण सावन में महीने की कृष्ण पंचमी और शुक्ल पंचमी के दिन इन 5 कन्याओं की पूजा करना भी परंपरा है।
तो राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्ण दोस्तों।